काफ़ी किरकिरी हुई थी जब महंत नरेंद्र गिरी ने नर्तकियों पर पैसे लुटाए थे। यह वीडियो वायरल हुआ था। यह वही नरेंद्र गिरी जिनका कल पोस्टमार्टम हुआ। सीएम आदित्यनाथ योगी जी के काफ़ी करीब थे, नरेंद्र मोदी जी के भी काफ़ी करीब थे और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के भी काफ़ी करीबी लोगों में गिने जाते थे। महंत जी ने आत्महत्या किया अथवा उनकी हत्या की गई, इसकी सीबीआई जांच होगी और उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजा है सिफारिश। बताते चले यह कौन थे गिरी जी, और समाचार पत्रों ने छापा है कि अमरत्व को प्राप्त हो गए और समाधिस्थ हो गए, वसुंधरा की गोद में चले गए इत्यादि इत्यादि। गिरी जी तो प्रेत योनि में गए हैं। प्रेत योनि जो शास्त्र कहते हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वह बताते हैं कि अकाल मौत जिसकी हुई है वह प्रेत योनि में जाता है। यह अकाल मौत है, यानी असमय मौत। महंत जी को समाधिष्ठ किया गया और लिटा करके नहीं, ऐसे बैठा करके ध्यान मुद्रा में। बताते हैं कि संत लोगों को ध्यान मुद्रा में ही समाधिष्ठ किया जाता है। बाघंबरी गद्दी जो 300 साल पुरानी पीठ रही है, कुंभ मेला में हमने पहली बार देखा था इस गद्दी को, और महंत जी को हमने हर गली में देखा था। हर गली से विप्राय उनके फ़ोटो, बड़े बड़े फ़ोटो सीएम साहब के साथ और अन्य ऐसे लोगों के साथ कुंभ मेला में, चाहे वह हरिद्वार का कुंभ मेला हो अथवा प्रयागराज का कुंभ मेला, फ़ोटो लगेगा भी क्यों नहीं। कारण कि अखिल भारतीय जो संत समाज का है प्रतिष्ठान है, उसके यह अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। तो यह अखाड़ा ऐसा है जो संत महात्मा के जो अखाड़े हैं उनमें अगर विवाद होता है तो यह लोग उसका निवारण करते हैं। टकराव रोकने हेतु अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का निर्माण किया गया। मामला कोर्ट कचहरी में न जाए, थाने पुलिस में न जाए, इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का निर्माण किया गया, जिसके 2 बार अध्यक्ष रहने का अवसर मिला धर्मगुरु निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर नरेंद्र गिरी जी महाराज को। सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटके हुए यह पाए जाते हैं। फिर पूरे प्रदेश और देश में भूचाल आता है। हत्या हुई अथवा आत्महत्या, तमाम साधु महात्माओं ने कहा कि आत्महत्या कर ही नहीं सकते। मैं भी नहीं कहूँगा कि आत्महत्या करेंगे। जो तत्वज्ञानी महापुरुष हो, जो लोगों को बताता हो, जीवन जीने की कला बताता हो, जो बताता हो कि आत्महत्या, अकाल मौत से मुक्ति नहीं होती है, इसीलिए लोग चरणामृत लेते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी लोग, अकाल मृत्यु हरणम सकल व्याध नाशनम, और ऐसे करके तो चरणामृत शीश धारणम, ऐसे कुछ जो भी हो। सुसाइड नोट में जो नरेंद्र गिरी जी ने लिखा है कि महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो हमारा वायरल कर सकता है हमारा शिष्य, जो हमारा शिष्य है, जो आज हमारे दुश्मन के रूप में हमारे सामने खड़ा है, जो योग गुरु आनंद गिरी के नाम से जाना जाता है। आनंद गिरी काफ़ी चर्चित युवा संत हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इनके खिलाफ आरोप लगे थे, इनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ था और यह विवाद, दोनों का लंबा विवाद चला। नरेंद्र गिरी के सामने संकट क्या था, चलिए इस पर हम बात करेंगे। उसके पहले हम बताएंगे कि 5 चिकित्सकों की टीम ने सीएमओ के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में यह अंत परीक्षण किया। बिस्तरा सुरक्षित किया गया। बात सामने अभी नहीं आई है, लेकिन यदि माना जाए, पर्दे के भीतर की बातें मानी जाए तो इसमें फांसी लगाना आया है कि इनका फांसी लगने से ही मौत हुई है। चंदन का लेप लगा, भगवा वस्त्र धारण कराया गया, रुद्राक्ष की माला पहनाई गई और बाल संवारे गए, चंदन वंदन सब लगा करके और रुद्राक्ष पहना करके महाराज जी को ले जाया गया संगम। वहाँ के पानी से नहलाया गया, उसकी मिट्टी का लेप किया गया, जो संत समाज के नियम हैं। मरणोपरांत ऐसा सब किया गया और फिर महाराज जी को उनकी बाघंबरी मठ में ही उनको समाधि दी गई। समाधि एक बड़ा व्यापक शब्द है और बड़ा सम्मानजनक शब्द है। समाधि संतों को दी जाती है और मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है। प्रक्रिया लगभग एक जैसी है और इस
विधा को अच्छा माना गया है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। और जिस तरह से लगाया जाता है बांस और कैसे कैसे कितनी गहराई होगी और कैसे होगा यह सब, इससे यह है कि उसी में पंच तत्व में शरीर मिल जाएगा। सबसे खराब अगर मेरे समझ से और जो विज्ञान के समझ से है, जल प्रवाह है, जिस पर रोक भी है। गंगा जैसे नदियों में जल प्रवाह नहीं किया जा सकता। MC मेहता बनाम भरत सिंह के मामले में यह एक बहुत ही मील के पत्थर जैसा विनिश्चय है कि मनुष्यों की लाशें और मरे हुए पशुओं को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जा सकता। और यह जहाँ से गंगा निकलती हैं वहाँ से, और पश्चिम बंगाल जहाँ सागर में मिलती हैं, गंगा सागर में, वहाँ तक ये अधिरोपित होगा। वहाँ की सरकारों का दायित्व है कि इसे करने से रोकें, किंतु ऐसा होता नहीं है। और कभी परंपरा के नाम पर, कभी साधु संत के नाम पर, कभी सांप काटा है उसके नाम पर, कभी ऐसे जल प्रवाह होते रहते हैं। आप वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर कहीं भी देखेंगे, पटना में कहीं रुका नहीं है। मैंने भी इस पर आवाज़ उठाया है, कई बार फोटो डाला, लेकिन कोई मतलब इसका नहीं निकला। 40 करोड़ की ज़मीन बेचने का आरोप है महंत जी पर। महंत जी के सामने कोई कमी नहीं थी, या तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में बहुत से मामले मैंने देखा है जो मठों का इतिहास रहा है, जो पीठ का इतिहास रहा है, बड़ी हत्याएं हुई हैं। यह भी कहा गया है पांव दबा के हुए संत और गला दबाकर बने महंत। संत बनने में पांव दबाना होता है, गुरु जी की सेवा करनी होती है, और गला दबाने के बाद महंत बनते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बात बुरी लगेगी, लेकिन जो तमाम पीठ हैं, 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में एक इनका भी अखाड़ा था जिसमें शैव मतावलंबी हैं, यानी शैव धर्म के पालन करने वाले, शिव जी को पालन करने वाले वैष्णव मतावलंबी हैं। 13 अखाड़ों के बाद एक किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो गया, यह 14वें अखाड़े के रूप में है। मेरा जहाँ तक सुनिश्चित मत है, देव के अखाड़ों के जो पीठाधीश्वर होंगे वह शादी वादी नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी होंगे, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक यह भी कारण है हत्याओं के मूल में। एक तो धन है, अपार संपत्ति है मठ मंदिरों के पास, उनकी एक संहिता है, विशेष रूप से एक उनका बनाया गया है प्रोटोकॉल है, लेकिन उसका भी पालन नहीं होता। अधिकांश मठ मंदिरों में हमने ऐसी अराजकता होते हुए देखा है। 24 घंटे 48 घंटे ठीक लगेंगे, उसके बाद लगेगा कि हम कहाँ से आकर के फंस गए। यद्यपि सभी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब 300 साल पुरानी इस गद्दी के पीठाधीश्वर के सामने संकट क्या था कि उन्होंने लगातार ज़मीन बेचा और विवाद होता गया। वह पैसा हुआ क्या सच में महंत जी, अब यदि महंत जी शादीशुदा होते तो यह चीज़ें नहीं आती। मैं नहीं जानता क्या हुआ है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच में यह बात स्पष्ट होगी अथवा दबा दिया जाएगा, कहना काफ़ी कठिन है। लेकिन यह सच है कि इन साधु महात्माओं को भी शादीशुदा होना चाहिए। अगर शादीशुदा होते तो उनकी पत्नियों के पास रिमोट कंट्रोल होता और वो यह बहक नहीं पाते, हमेशा एक अंकुश होता। यह भी एक कारण है। दोस्तों, क्या होता है इस मामले में कहना काफ़ी कठिन है। होने दीजिए CBI जांच और पता लगेगा। लेकिन महाराज जी प्रेत योनि को प्राप्त हुए, इसके लिए नारायणी बलि की व्यवस्था की गई है कि उससे प्रेत योनि से मुक्ति होगी। महाराज जी के पास कौन सा ऐसा संकट था, क्या परिस्थितियाँ आई कि उन्होंने ऐसा किया, हत्या हुई अथवा आत्महत्या, इस बारे में हम आगे भी वीडियो करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से महंत जी के महानिर्वाण पर, महानिर्वाण भी मैं नहीं कह सकता, महानिर्वाण एक सकारात्मक शब्द है, उनकी हत्या हुई है तो भी और आत्महत्या उन्होंने किया है तो भी महानिर्वाण शब्द नहीं लगेगा। लेकिन मुझे भी दुख हुआ है इस पर और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।